हाय, नमस्कार। बात चल रही थी कि गेट का पेपर जो है इस बार टफ आया था और हमने कहा कि हम एक एक करके गेट के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या गेट का पेपर सच में टफ था। हमने 65th क्वेश्चन किया था और हमने कहा वेरी इजी क्वेश्चन था वो। कौन सा क्वेश्चन था? वेरी इजी क्वेश्चन था 65th। 64th जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट है, वेरी टफ भी नहीं कह सकते, यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो इट इज ए मॉडरेट क्वेश्चन और हार्ड भी नहीं कह सकते। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसमें सिंपल सिंपल टूल लाइफ दे रखी है और टूल टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन का एक्सपोनेंट पूछ लिया है। वेरी सिंपल, यू सी n1 t1 की पावर n इज इक्वल टू n2 t2 की पावर n। n1 डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल टू t2 डिवाइडेड बाय t1 की पावर n। ln n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू n ln t2 डिवाइडेड बाय t1। n is equal to ln n1 divided by n2 ln t2 divided by t1। n1 by n2 2 upon 3 n is equal to ln 2 by 3 upon ln t2 डिवाइडेड बाई t1। बात सिर्फ यही फंसती है कि t2 और t1 कैसे निकाले, एक ड्रिलिंग प्रोसेस दे रखा है। आते हैं, ये देखो ये फाइनल हमारा आंसर देगा। यहाँ t2 t1 निकालना है। क्या है t1? पहले t निकालते हैं। t इज इक्वल टू, देखिए ये है हमारा वर्क पीस जिसकी थिकनेस है कितनी? टी मान लेते हैं। टी थिकनेस का एक वर्क पीस है, ये होल करना है। ये हमारा है ड्रिल बिट, ठीक है। एक रिवोल्यूशन में ये पिच है, इसकी पी मान लो, फ्लूइड की पिच है पी, एक रिवोल्यूशन में ये पी चलता है, ठीक है। अब देखिए हमें कितना रिवोल्यूशन चलाना है जो टी हो जाए। देखिए बात समझने की कोशिश करिए, एक रिवोल्यूशन सॉरी पी चलने में एक रिवोल्यूशन लगता है, तो टी चलने में कितना होगा? इसको पूरा टी चलना है तो टी चलने में 1 अपॉन पी इंटू टी, इतने रिवोल्यूशन लगेंगे, ठीक। इतने रिवोल्यूशन लगेंगे, कितने? इतने इतने रिवोल्यूशन लगेंगे कितने वर्क पीस को कंप्लीट करने में? एक वर्क पीस को कंप्लीट करने में। ये कितना कह रहा है? ये कह रहा है 150 होल, यानी 150 वर्क पीस ये कंप्लीट कर रहा है T1। तो मान लीजिए स्मॉल n यानी नंबर ऑफ होल इंटू 1 अपॉन पी इंटू टी रिवोल्यूशन एक टूल चलता है। एक टूल कितने रिवोल्यूशन चलता है? इतने रिवोल्यूशन चलता है, ठीक। कितने स्पीड से? 20 रिवोल्यूशन पर मिनट। 200 या फिर मैं कहूं n रिवोल्यूशन चलने में कितने मिनट लगाता है? कितने मिनट लगाता है? 1 मिनट लगाता है। तो इतने रिवोल्यूशन चलने में कितने मिनट लगाएगा? तो लगाएगा 1 अपॉन n इंटू स्मॉल n इंटू 1 अपॉन p इंटू टी इंटू टी। ये क्या आ गया? मिनट में। टू लाइफ इन मिनट, टी आ गई। तो अब देखो T1 क्या रहेगा इसमें? 1 अपॉन n1 इंटू n स्मॉल n1 इंटू टी, तो सेम है, होल तो सेम है, अपॉन ड्रिल बिट भी सेम है, पी है कि नहीं। T2 क्या रहेगा? 1 अपॉन n2 इंटू n2 इंटू टी सेम और p सेम है कि नहीं। अब हमें निकालना T2 बाई T2 बाई T1। अब देखिए T और T सेम है, P और P सेम है, T2 बाई T1 निकालते हैं। T2 है n2 अपॉन n2 और T1 है n1 अपॉन n1। ये आ गया T2 बाई T1। देखते हैं n2 क्या है। n2 है 60। n1 क्या है? कैपिटल n1 है 200 अपॉन n2 क्या है? कैपिटल n2 300 इंटू स्मॉल n1 क्या है? 150 होल्स, ठीक है। 2 2 1 1 2, ये आ गया 4/50। क्या आया? T2 बाई T1 4/50। ध्यान दीजिएगा इस 4/15 क्या मैं यहां रख सकता हूं? तो मेरा n कोफिशिएंट आ जाएगा ln 2/3 अपॉन ln 4/15। देखते हैं, अभी देखते हैं कहां गया हमारा गेट कैलकुलेटर। गेट कैलकुलेटर हाजिर हो? हाँ हाजिर हो। हम क्या देखना चाहते हैं कि ln, हम ये देखना चाहते हैं कि ln 4/5 और ln 2/3 क्या होता है। गेट कैलकुलेटर यूज करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसको पहले कैलकुलेट कर लो, जो भी नीचे है उसको पहले कैलकुलेट कर लो। 4/15 इक्वल टू का ln दिस वन माइनस 3/2, इसको कर लो सेव। सेव हो गया। अब ऊपर वाले को कैलकुलेट कर लो, सी दबाओ, 2/3 का ln, ये आ गया। अब इसमें डिवाइड करना है किसका? एम रिकॉल का। इक्वल दबाओ, आंसर इज 0.3067। कितने डिजिट तक पहुंचता है ये देख लीजिए। 6 कितना डिजिट पूछ रहा है, ये आंसर है। अब देखिए ये मॉडरेट क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, यदि एक बच्चा कॉन्सेप्ट से पढ़ता है तो ये कॉन्सेप्ट वो विद इन 5 मिनट सोल्व कर सकता है। विद इन 5 मिनट 2 मार्क्स क्वेश्चन मॉडरेट। यदि एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन में गेट में 7 मिनट से ज्यादा लगते हैं तो वो टफ में आता है। 10 मिनट से ज्यादा लगता है तो वेरी टफ में आता है। यदि 5 मिनट लगता है तो टफ गुड क्वेश्चन लगता है। और यदि 3 मिनट के कम में सोल्व हो जाता है, जो कि पिछला क्वेश्चन हुआ था,
या फिर 5 के अंदर अंदर सोल्व हो जाता, तो इट इज इजी क्वेश्चन. सो दिस इज मॉडरेट क्वेश्चन और वेरी इजीली वी कैन आंसर. और गेट कैलकुलेटर को भी अच्छे से यूज करोगे तो आ सकता है. देखिए अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए और हमें लग रहा है कि गेट इज नॉट एक्चुअली टफ, बट 4 नंबर हमें अभी तक देखो हम कैलकुलेट करते जाएंगे नंबर मार्क्स. 4 नंबर हमारे आ चुके हैं विदाउट जीरो नेगेटिव मार्क, विद जीरो नेगेटिव मार्किंग. इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग. हम गेट को जो भी मिथ है कि 2026 वाला पेपर टफ आया था या इजी आया था, हम 64 से 1 नंबर के क्वेश्चन पे जाएंगे, हमारे मार्क्स देखेंगे एंड मार्क्स हमारे ऑब्वियसली हमें रिड्यूस भी करूंगा यदि टफेस्ट क्वेश्चन होगा. ऐसे करके हम ये कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से गेट के